हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बॉर्डर की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है और इसको हमने बोट नेक के अकॉर्डिंग काटा है। तो बोट नेक में हमारा शोल्डर जितना होता है उतना ही हम रख लेते हैं और इसका यहाँ पे शोल्डर का विड्थ हमने 3.5 इंच दे दिया है और इसको शोल्डर को डाउन किया है हमने 0.75 इंच यानी 0.9 इंच डाउन किया है। तो अब हम इसको यहाँ पे मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर हमारा गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए शोल्डर डाउन को हम यहाँ पे काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे 2 इंच है तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से और यहाँ पे शोल्डर पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको यहाँ पे गोलाई दे देंगे गले की। तो इस तरह से गोल शेप हमें पहले दे देना है और ये देने के बाद में अब हम दूसरा निशान इस गले के नीचे 1 इंच पे कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से निशान कर लेने के बाद इसको यहाँ पे हम सीधा खींच लेंगे। तो इस तरह से खींच लेने के बाद अब हम दूसरा निशान ऊपर से हमारा गला 10.5 इंच रखेंगे तो 11 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से सीधा कर लेना है और इस लाइन के ऊपर हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम यहाँ पे इस तरह से सीधा ना करते हुए थोड़ा सा तिरछा इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और ये ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से ऊपर इस तरह से गोलाई दे देंगे इस तरह से बिल्कुल सफाई से। तो ये कर लेने के बाद अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से एक शेप और ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा टेम्पल शेप यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है इस तरह से बिल्कुल सफाई से। तो ये हो जाने के बाद में अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बाहर वाली साइड पे काट लेते हैं, अंदर वाले पेचेस को हम बाद में काटेंगे। तो इस तरह से इसको काट लेना है और अब हम यहाँ पे ऊपर वाले गले को भी काट लेते हैं इस तरह से। और ये काट लेने के बाद अब हम इसको मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और इसको हम साइड में रखेंगे और अंदर वाला जो पैच है इसको काटने के लिए यहाँ पे हम बकरम का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बकरम को हमने ले लेना है इस तरह से और इसको डबल फोल्ड में रखेंगे बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए और इस पैच को इस तरह से बराबर से रखेंगे और इसको हम यहाँ पे पिन लगा लेते हैं ताकि बकरम काटते समय पे इधर उधर ना हिले। तो इस तरह से 2 जगह पे हमने पिन लगा लिए और नीचे से बराबर काटेंगे और बाहर वाली साइड पे हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे बकरम को ऊपर तक इस तरह से। और ये काट लेने के बाद अंदर वाली साइड पे भी इसको बिल्कुल फिक्स काट लेना है इस तरह से इस पैच के बराबर। तो ये काट लेने के बाद ये हमारा गला इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और पिन्स को निकाल देते हैं और ये जो वेस्टेज बकरम है इसको हम डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि इसमें हमारा छोटा वाला पैच भी निकल जाए। तो इस तरह से पैच को रख लेना है और अब हम इसमें पिन लगा लेते हैं और इसके नीचे कार्बन को रखेंगे और ये रख लेने के बाद इस टुकड़े के बाहर हम 0.5 इंच दूरी पे मार्किंग करेंगे बिल्कुल ऊपर तक ताकि बाद में पैच हमारा इसी के ऊपर फिट हो जाए। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद नीचे वाली साइड पे इसको बराबर काट लेना है और इस वाली साइड पे इस मार्किंग के बाहर 0.25 इंच बकरम को रखते हुए काटेंगे और इधर से भी बराबर काट लेना है। तो इस तरह से काट लेने के बाद ये हमारा छोटा वाला पैच कुछ इस तरह से निकल के रेडी हो जाता है। अब हम यहाँ पे सभी पार्ट्स को एक बराबर रखेंगे और चलेंगे प्रेस के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर को खोल लेंगे, यहाँ पे सिर्फ अस्तर को इस तरह से। और ये खोल देने के बाद जो हमने बड़ा वाला गला काटा था उसको इस तरह से बराबर सेट करते हुए रखेंगे और इसको प्रेस की मदद से इसको चिपका लेते हैं। अगर आपकी बुकरम चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई से भी अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको चिपका के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से चिपक लेने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक को सीधी साइड ऊपर रखते हुए इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे इसको। तो ये रख लेने के बाद अब हम इसको सभी तरफ से पिन लगा लेते हैं ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। तो इस तरह से पिन लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से सभी तरफ पिन लगा लेने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और हम यहाँ पे बॉर्डर को ले लेते हैं। तो बॉर्डर को ऊपर वाली साइड पे हम सिर्फ 0.25 इंच कपड़ा रखते हुए इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे इस तरह से। और ये काट लेने के बाद अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि इसमें श्रिंक हो जाता है ये बॉर्डर हमारा, तो ये कम हो जाएगा इस तरह से। आप देख सकते हो इतना ये कम हो चुका है। तो इसको हमें पहले से इस तरह से प्रेस कर लेना है और ये कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से पैच को रखेंगे और इसको चिपका के रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से बिल्कुल आसानी से चिपक जाएगा। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल सफाई से काट लेंगे सभी तरफ से। तो इसको काट लेने के बाद में अब हम सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे मशीन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इस पैच को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये जो हमने पेन से मार्किंग किया है इसके ऊपर हमें पहले सिलाई चला लेनी है दोनों भी तरफ से ताकि बाद में हमारा पैच इस तरह से इसके ऊपर फिट हो जाता है। तो ये हमें बाद में सिलाई दिख जाए बाहर से। तो यहाँ पे इस तरह से लगा लेने के बाद ये सिलाई हमें दिख जाता है। अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा हो तो इसको हमें चौक से हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ इस तरह से। तो ये बिल्कुल विजिबल हो जाता है हमारा सिलाई इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे अंडर कवर वाला। तो यहाँ पे हम डोरी पाइपिंग का यूज़ करेंगे जिसको पिंक कलर में हमने पहले से बना के रेडी कर लिया है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसको सीख सकते हो। तो सबसे पहले पाइपिंग के साइड में सिर्फ 0.25 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम पहले से ही काट ले लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से काट लेने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे और मशीन के फुट को एक साइड में सेट कर देंगे सुई को अंदर रखते हुए। और यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से हम इस तरह से सिलाई चला लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो ये सिलाई आपकी पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। तो इस तरह से लगाते हुए इसको हम रेडी कर लेंगे। और ये रेडी कर लेने के बाद अब हम इसको पलटने के लिए अस्तर का यूज़ कर लेते हैं। तो अस्तर को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहला वाला सिलाई है उसी के ऊपर हम सिलाई चलाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। तो ये हो जाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे काट लेते हैं फ्रेंड्स और इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं सिलाई के पास में। तो ये हो जाने के बाद इसको इस तरह से अंडर कवर हो जाता है हमारा पाइपिंग। तो इसको इस तरह से करते हुए हम नाखून लगा लेंगे और सभी तरफ से इसको हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं इस तरह से सिलाई लगाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर को। तो इस तरह से इसको सिलाई लगा लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे अस्तर वाले।
तो इस तरह से काट लेने के बाद इसमें हम साइड में ओवरलॉक करके लाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ओवरलॉक करके ला लिए और अब हम इसको साइड में रखेंगे और इस वाले पार्ट को खोल लेते हैं और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल एक पैर का बकरम के ऊपर। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए एक पैर की दूरी पे और ये सिलाई बिल्कुल बारीक वाला रहना चाहिए हमारा। तो इसको इस तरह से लगाते हुए बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग सभी गले में हम इस तरह से लगा के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे पेंस को हटा देंगे और ये पेंस को हटा देने के बाद अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल सफाई से काट लेंगे, सिर्फ एक पॉइंट का कपड़ा रखते हुए। तो यहाँ पे ज्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे, तभी ये अच्छे से पलटेगा। और अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई नहीं कटेगी इस बात का ध्यान रखते हुए। तो इस तरह से सभी गले में छोटे छोटे कट्स लगाते हुए हम इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से कट्स लगा देने के बाद ये इस तरह से पलट जाता है हमारा और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया और अब हम इसको उल्टा करेंगे और सभी तरफ से मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो इसको सबसे पहले पिन लगा के उसके बाद में अटैच कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम सभी तरफ से अटैच करते हुए इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से अटैच कर लेने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल अस्तर के बराबर हम सभी तरफ से फिक्स काट के इसको रेडी कर लेते हैं बिल्कुल सफाई से। तो देखिए इस तरह से हमने इसको काट के रेडी कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और इसके अंदर भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये पाइपिंग हम थोड़ा अलग स्टाइल से लगाएंगे। तो सबसे पहले पाइपिंग को इस तरह से ले लेना है और पाइपिंग की सीधी साइड को इस तरह से आधा इंच फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के दूसरे साइड पे एक बारीक किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए। तो इस तरह से पूरे पाइपिंग में हम इसको लगा के रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से लगा लेने के बाद में इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको हम बिल्कुल किनारे से यहाँ पे सावधानी से इसको काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से सभी तरफ हम इसको काट के हुए रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइपिंग का जो सीधा साइड है हमारा वो हम इस तरह से गले के नीचे रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पाइपिंग विजिबल होना चाहिए और इसको हम यहाँ पे बिल्कुल किनारे से सिलाई चला लेंगे पाइपिंग के किनारे से। तो यहाँ पे बहुत पास पास में पकड़ते हुए इसको हमें रेडी कर लेना है बिल्कुल पूरे गले में। तो यहाँ पे देखिए जो कॉर्नर पे जब हम आएंगे तब यहाँ पे थोड़ा पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखते हुए हम इसको काटेंगे और इसको अंदर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम चला लेंगे मशीन को। और यहाँ पे आधा इंच जब डिस्टेंस हमारा बचेगा तब दूसरी वाली पाइपिंग को पहली वाली पाइपिंग के ऊपर रखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए। तो यहाँ पे ये कॉर्नर हमारा बिल्कुल शार्प पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी तरह से इसमें आराम आराम से सिलाई चलाते हुए पूरे गले में इस पाइपिंग को लगा के हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरी पाइपिंग हमने लगा के रेडी कर ली है। तो ये नीचे की साइड पे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको हम बाद में सिलाई से कवर कर देंगे। तो सबसे पहले अब हमने जो पैच बनाया था उसको ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से इसको नीचे से स्टार्ट कर देंगे। तो जो अंदर वाला सिलाई हमारा विजिबल दिख जाता है फिटिंग वाला, तो उसी के ऊपर हम इसको बारीक वाली सिलाई से फिट कर देंगे इस तरह से। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाली साइड पे भी कर लेते हैं। तो ये पैच हमारा बिल्कुल दोनों भी तरफ से एक बराबर लगेगा इस तरह से। तो अंदर वाली सिलाई के ऊपर हमें इसको इस तरह से सावधानी से लगा के रेडी कर लेना है। तो ये लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर एक पैर का सिलाई चला लेंगे ताकि जो अंदर पाइपिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी इसमें कवर हो जाए। तो ये सिलाई आपका बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए सभी तरफ से, तभी ये अच्छा लगेगा। तो इस तरह से पूरे गले में हम एक पैर का सिलाई लगाते हुए इसको रेडी कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से इसको लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा डॉट है उसको लगा लेते हैं इस तरह से। तो इसको फोल्ड करने के बाद आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इसको इस तरह से लगा लेंगे बिल्कुल बारीक वाली सिलाई से अच्छे से पक्का करते हुए। तो इसी तरह से हम दूसरा डॉट भी लगा के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों डॉट को हमने लगा लिया है और अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। तो यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक छोटा सा चुन्नट डाल लेंगे ताकि उससे आपकी सबाई बनी रहेगी। तो इस तरह से लगा लेने के बाद में पूरा मार्जिन हम पट्टी की तरफ रखते हुए एक किनारे से सिलाई चला लेंगे और ये सिलाई चला लेने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे फोल्ड करते हुए एक सिलाई चला लेंगे कच्चा वाला, जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल लेते हैं। तो इस सिलाई को इस तरह से लगाते हुए हम कंप्लीट करेंगे और इसका फाइनल लुक आपको बता देंगे। तो देखिए फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है फ्रेंड्स। तो आज का ये डिजाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।